हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र का पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम लोग टॉपिक 8 उस देशिका के बारे में देखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं जो 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। ये जो है बुक IAS, BPSC, BSSC, UPPCS और MPPCS सभी के लिए उपयोगी है। ये चलिए हम लोग इस वीडियो को आज उदेशिका आज चैप्टर 8 हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। इसमें हमारा जो उद्देशिका दिया गया है इसको पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में ये डॉट डॉट है और 2 जगह दिया गया है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो 2 जगह दिया हुआ है उसमें क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में, तो इसको पूछ रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या है जब संविधान लागू किया गया था। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 3 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं की सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश के नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 5 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 प्रकार का जो है इसमें कह रहा है कितने प्रकार का न्याय, तो इसमें 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का इसमें उल्लेख करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। देखिए इसमें कह रहा है बुक में कि ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें जनवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान से उल्लिखित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न शब्दों पर विचार करें। 8 का इसमें विचार करना है। ए में दिया है समाजवादी, बी में प्रजातांत्रिक, सी में सार्वभौमिक और डी में धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, सार्वभौमिक, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर आइए 10 है, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर आइए 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी, अखंडता इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 1 और 3 में क्या है, समाजवाद और 3 में पंथनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्न इनमें से कौन सही है। तो 15 का हमारा सही आंसर इसमें आइए 1 में है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, और 2 में है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, 3 में है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, और डी में है, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका जो हमारा 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल 1 और 2 1 2 और 3 4 सॉरी 1 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 और 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी में देखिए सभी चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए देख लेते हैं डी में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, 1 में है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, 2 में है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में है अवसर की समानता, और 4 में है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसमें सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 है, नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और कारण आर है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो इसमें
कह रहा है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद को उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसमें कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। क्वेश्चन नंबर आइए 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर आइए 30 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ए में है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी में है, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी में है, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। और डी में, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। देखिए कितने सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर आइए 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो 35 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि विदेशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन ए, बेरूबारी। बेरूबारी यूनियन के वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। क्वेश्चन नंबर आइए 36 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखते हैं सी में क्या दिया हुआ है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन। और डी में है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें 37 का है जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित
विवादों में से किसमें निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर आइए 41 है, भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी, 3। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को एक साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार, अर्थात न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो 43 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। तो 44 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। डी में है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान में दिया गया है। 1 में है, न्यायालय में लागू नहीं होता है। 2 में है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। 3 में है, शासन करने के उद्देश्यों की उल्लिखित करता है। और 4 में संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए इसमें देखते हैं। 45 में ए में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 2 और 3, ये सी में दिया है 1, 2 और 3 और डी में 2, 3, 4। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर एक, न्यायालय में लागू नहीं है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन इसका डी हो जाए। ऑप्शन इसका देखते हैं। इसलिए इसमें जो है किताब के अनुसार तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए इसका हम सही आंसर या तो सी कर सकते हैं या डी, या सी और या तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सही है? तो हमारा 46 का इसमें ई में है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी में है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। और सी में दिया हुआ है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और डी में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत थी। इस तरह जो है हम लोग इसमें 46 क्वेश्चन थे और इसमें 46 क्वेश्चन थे जो पूरा हो चुका है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।